गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एकलव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि एकलव्य क्लासेस में ऑब्जेक्टिव सीरीज 10 क्लास का हिस्ट्री का चालू है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव हम प्रोवाइड करवा चुके हैं और इसका बटन आई लिंक में दिया हुआ है। तो आप जा करके चैप्टर नंबर 1 नहीं देखें हैं तो चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं। और अभी चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू करेंगे। चालू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि लॉकडाउन में कहीं क्लास चालू नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सहायता मिलेगी इस चैप्टर से और इस सीरीज से, जिसमें आप देख करके आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर चालू करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लें। जो भी इस चैनल पर नया है वो कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दें, ताकि आपको आने वाला जो हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए और आप देख सकें। तो चलिए चैप्टर चालू करते हैं। देखिए चैप्टर में क्या क्या है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। रूस का जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो था वो जर्मनी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो थी नवंबर 1917 में हुई। लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन जो है ट्रॉटस्की ने किया था। किसने किया? ट्रॉटस्की ने किया। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं 9 में है ब्रेस्टो लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्टो लिटोवस्क की संधि हुई थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। यूरोपीय राष्ट्र समाजवादी कौन था? यूरोप का समाजवादी कौन था? तो यूरोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया। किसने तैयार किया? लेनिन ने। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व था वो किया था लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो माँ उपन्यास के लेखक थे गोर्की। कौन? गोर्की। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो समाजवाद पहली बार 1827 ईस्वी में किया गया। आगे देखते हैं चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ? ब्रिटेन में। लेनिन ने ब्रेस्टा लिटोवस्क की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ किया था? किस राष्ट्र के साथ किया था? तो जर्मनी ने। जर्मनी के साथ। अगला है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1864 में। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1924 में। ये डबल क्वेश्चन है दोस्तों। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया था? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में किया। कब किया? 1921 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1848। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई? तो लंदन में हुई। कहाँ? लंदन में। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो स्थापित सरकार का प्रधान था वो था लेनिन। कौन था? लेनिन। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ में मिला। ये ऑप्शन नंबर डी में था जो कट चुका है। आगे देखिएगा कॉमिटन्स की स्थापना किसकी? कॉमिटन्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्रांति का प्रचार करना। 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय का था। चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था। पुलिस का टुकड़ी था, यानी कि पुलिस दस्ता था।
अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो विश्व में साम्यवादी शासन की सबसे पहले स्थापना हुई थी रूस में। समाजवादी का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। किसको? दास कैपिटल को। समाजवादी दर्शन शास्त्र पर बल देता है। समाजवादी दर्शन शास्त्र पर बल देता है। तो यह है आर्थिक समानता पर। किस पर? आर्थिक समानता पर। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत लेनिन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मार्च को, यानी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? कोल खोज की योजना जो है वो आरंभ की थी स्टालिन ने। किसने? स्टालिन ने। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को मानते हैं। किसको? कार्ल मार्क्स को। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? तो रूस में कृषि दासता जो है वो 1861 में समाप्त हो गई। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी था प्लेखनोव। कौन था? प्लेखनोव। रासपुटिन कौन था? ये डबल क्वेश्चन है। रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन था एक भ्रष्ट पादरी। कौन था? एक भ्रष्ट पादरी। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन था। कौन था? सेंट साइमन। वर्जन स्क्वायर उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जन स्क्वायर उपन्यास के लेखक इवान तुर्गनेव। कौन थे? इवान तुर्गनेव। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? तो फरवरी क्रांति के नाम से जानते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो लेनिन था। कौन था? लेनिन था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जरीना जो थी वो जर्मनी की राजकुमारी थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त होगा। तो दोस्तों, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री सभी का ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कृपया आप इस पर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दें और अंत तक देखें तो आपको फ़ायदा होगा। अगर बीच में स्किप करके देखिएगा, छोड़ दीजिएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।